तो देखिए बारामती की धरती पर ही प्लेन क्रैश हुआ सुबह 8:45 पर, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी सवार थे, लेकिन अब उनके निधन की खबर आ रही है। वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, पुष्टि हो गई है डीजीसीए की तरफ से। और विमान में 5 लोग सवार थे, सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। 2 पायलट थे, एक क्रू मेंबर था और चौथे डिप्टी सीएम अजीत पवार थे, 5वें उनके पर्सनल असिस्टेंट थे, जिनकी भी इस हादसे में मौत हो गई है। तो बड़ी जानकारी है, बड़ा अपडेट है महाराष्ट्र से इस वक्त, और दुखद खबर आ रही है। देखिए सुप्रिया सुले जानकारी मिल रही है कि वहां पर पहुंच चुकी हैं अपने भाई को देखने के लिए, लेकिन बड़ी देर हो चुकी है। एसपी बारामती का बयान आ गया है, 3 सब अस्पताल भेजे गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है बारामती से। बारामती के जो पुलिस अधीक्षक है उनका कहना है कि 3 सब अस्पताल लाए गए हैं, और देखना होगा उसमें अजीत पवार का सब है कि नहीं है, लेकिन दुखद निधन हो गया है अजीत पवार का, ऐसी जानकारी मिल रही है। पुष्टि भी इस बात की हो चुकी है डीजीसीए की तरफ से कि विमान में जितने भी लोग सवार थे सभी की मौत हो गई है, सभी का निधन हो गया है। बहुत दुखद हादसा है, बहुत बड़ी खबर है महाराष्ट्र के बारामती से, जहां पर अजीत पवार का ये दुखद निधन हो गया है। अजीत पवार हमारे बीच में नहीं रहे हैं, 66 साल उनकी उम्र है। और सौरभ देखिए, अजीत पवार की अगर सियासत की बात की जाए तो किस तरीके से वो अपने चाचा शरद पवार से अलग हुए। फैमिली 2 हिस्सों में बटी, और 2 हिस्सों में बंटने के बाद पार्टी भी 2 हिस्सों में बट गई। जो शरद पवार वाली एनसीपी थी वो अजीत पवार के हिस्से में आई, और अजीत पवार जो है एनसीपी के मुखिया बन गए, और उन्होंने महायुति के साथ गठबंधन किया और डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के बने। दूसरी तरफ शरद पवार की पार्टी अलग थी, एनसीपी। तो देखिए अभी खबर आई थी जब मुंबई के नगर निकाय चुनाव महाराष्ट्र के हो रहे थे, तब खबर आई कि फैमिली जो है एक होने वाली है, परिवार एक होने वाला है, और महायुति में भी उनके टकराव की खबरें आ रही थी लगातार। उन्होंने निकाय चुनाव में जिस तरीके से बयान दिए, इससे लग रहा था कि वो गठबंधन से अलग हो सकते हैं, और दोनों जो धड़े हैं एनसीपी के वो एक हो सकते हैं, परिवार एक हो सकता है। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आज अजीत पवार ही हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनका दुखद निधन हो गया है। 66 साल के अजीत पवार थे, उनकी ये दुखद मौत हो गई है। हादसे में अजीत पवार की मौत हो गई है, ये डीजीसीए का कहना है, पुष्टि कर दी गई है। और हादसा इतना गंभीर था कि उसमें बचना किसी का भी मुमकिन नहीं था सौरभ। जब विमान रनवे पर उतरा तो वो फिसल के साइड में गिरा और आग का गोला बन गया, तो जाहिर सी बात है उसमें बचना लगभग ना के बराबर था। तो लगातार सौरभ ऐसी घटनाएं हमारे देश में घट रही हैं। अभी हमने अहमदाबाद में प्लेन क्रैश देखा था इंडिगो का, उसमें आप देखिए गुजरात के पूर्व चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी का निधन हो गया था। 270 से ज्यादा लोग मारे गए थे उस विमान हादसे में, और आज ये चार्टर्ड प्लेन हादसे का शिकार हुआ है। वो तो कोई छोटा प्लेन था, 5 ही लोग सवार थे, जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार हमारे बीच में नहीं रहे। बड़ी दुखद जानकारी है, बड़ी दुखद खबर है महाराष्ट्र की सियासत में, देश की सियासत में। और जिस तरीके से तमाम नेताओं के अब बयान आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार हमारे बीच नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है बड़ा दुखद दिन है देश की सियासत के लिए और देश के लिए। तमाम जो है नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। शिवसेना यूबीटी की जो सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उनका भी बयान आया है, और वो कह रही हैं कि ये बड़ा बहुत ही शॉकिंग और पेनफुल घटना है, यानी बहुत दुखद हादसा है। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि बड़ी चौंकाने वाली, दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना है। जो यूबीटी की सांसद हैं वो ये भी कह रही हैं कि भले हमारे बीच मतभेद रहे हैं, लेकिन हमने साथ मिलकर काम किया। वे सचमुच एक समर्पित व्यक्ति थे जो अपने काम के प्रति निष्ठावान थे। देखिए बड़ी दुखद खबर है सौरभ, जिसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। तो अजीत पवार महाराष्ट्र की सियासत के कह सकते हैं सूत्रधार, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। और सूत्रधार कैसे बने, तो देखिए राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं शरद पवार, जो उनके चाचा हैं। तो चाचा की सियासत में पले बड़े, चाचा की सियासत से सीखी राजनीति के चाणक्य ने उनको शिक्षा दीक्षा दी, और वो चलकर 5 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने, और अभी भी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। लेकिन अब उनका दुखद निधन हो गया है, वो हमारे बीच में नहीं रहे। जी, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।